वो हमको मार भी सकता है। हम साकुन थाना इसीलिए डर के मारे अब नहीं जा रहे हैं, तो वो मरवा सकता है वो आदमी। नीतीश सरकार बिहार एक अन्न प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स का नहीं है। आज अगर बिहार सरकार के गवर्नमेंट में पैसा आ रहा है तो उसका मुख्य स्रोत है ट्रक। अगर ट्रक यहाँ पे चलती है तो ट्रक को अगर एम्बुलेंस वाला पकड़ते हैं तो उससे 2 लाख रुपये का फिक्स कर दिया गया है। वो फिक्स जो है वो सरकार के खाते में जाता है, जिससे बिहार की जो है उन्नति धीरे धीरे हो रही है। लेकिन 2 लाख अगर उसे दिया गया है तो 2 लाख में कितना जो परिवार को कोई ज़मीन बेचकर, कोई घर बेचकर, कोई गिरवी रखकर, कोई अपने पत्नी का सोना रखकर 2 लाख रुपया चुकता करते हैं। इसी से तंग आकर परवीन चौधरी जी हैं, वो गाड़ी से जो किस्ती जो गाड़ी जब पकड़ाते हैं तो 2 लाख रुपया उनको देना पड़ता है। इतना कड़ा नियम होने के बावजूद परवीन चौधरी जो है वो डिसाइड किए कि मैं अब हाईवा नहीं रखूँगा और हाईवा किसी के द्वारा बेचकर मैं अपना परिवार के साथ जीवन पोषण करूँगा। लेकिन इसके जीवन पोषण में एक ग्रहण लग गया, क्योंकि ये गाड़ी जिनको दिया वो गाड़ी ना तो किस्ती पेमेंट कर रहा है और ना ही उस गाड़ी का कोई आगे कार्रवाई कर रहा है। जब इनको पता चला कि पिछले 4 महीने से या 5 महीने से गाड़ी का किस्ती नहीं दिया है, तब इन्होंने गाड़ी का ट्रेस किया, जिसमें जीपीएस लगा हुआ था। तो पता चला कि साकुन थाना के पास इनकी गाड़ी खड़ी है। इन्होंने फाइनेंसर के साथ मिलकर साकुन थाना प्रभारी को नोटिस दिया, सूचना दी कि सर मेरी गाड़ी जो है यहाँ पर है, इनको पकड़ लिया जाए। और जब उन्होंने पकड़ने में सफल भी हुआ, गाड़ी वहाँ पे रखा गया, लेकिन गाड़ी बिना सूचना का गाड़ी छोड़ दिया गया। जबकि गाड़ी का ऑनर ये है, इनको थोड़ी सी भी खबर नहीं दी कि आपकी गाड़ी छोड़ रहे हैं। परवीन जी, पूरा मामला बताइए, है क्या और ये कैसे हुआ? मेरे पास एक गाड़ी 2021 में हम खरीदे थे 15-12, और कुछ दिन चला, और जैसे झारखंड सरकार और बिहार सरकार जो नियम लागू कर दिए हैं 2 लाख रुपया फाइन, हम उस समय गाड़ी चलाए तो जब तक चलाए तब तक चला के दिए किस्त, और बाकी जब हम असमर्थ हो गए, जब पकड़ा जाते थे तो पैसा हम फाइन कहाँ से भरते, फिर ज़मीन बेच करके पैसा किस्ती भरते थे। फिर गाड़ी हम बोले अब नहीं रखेंगे गाड़ी, किसी को हम एग्रीमेंट करके बोले भैया हम गाड़ी का किस्ती नहीं चला पाएंगे, बाकी किस्ती आप दीजिए और महीना देते रहिएगा, और हम आपको एग्रीमेंट करके बना दे रहे हैं। जब किस्त पूरा हो जाएगा हम आपके नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर 11/9 को एग्रीमेंट किए थे, और वो एक उसमें एग्रीमेंट में बना हुआ है कि 2 किस्ती गिर जाने पर गाड़ी हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। मेरे फाइनेंसर जो हैं टाटा फाइनेंस से हम करवाए हैं, फाइनेंसर मेरे घर पर नोटिस और N70 निकाल करके मेरे ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है। हम उनको सर को बोले हैं, फाइनेंसर को बोले हैं कि सर हमको मोहलत दीजिए, हम मोहलत भी मिला। बाकी फाइनेंसर को बुला करके हम एक साकुन थाना के पास गाड़ी चल रही थी, वो लोग बालू लोड करके आता था साकुन थाना प्लांट में, आपको प्लांट में माल खाली करता था। उसी बीच में हमको पता चला कि मेरी गाड़ी यहाँ आती है और चलती है। उसी के बीच में हम और फाइनेंसर दोनों मिल करके, और थाना प्रभारी खुद गए थे, थाना प्रभारी अपने एसआई साहब को भेज करके साथ में गाड़ी पकड़वा करके गाड़ी थाना में भी लगाया गया, जो मेरा जीपीएस लोकेशन है अभी तक में, और मेरे पास प्रूफ भी है, साक्ष्य भी है। हमने वहाँ गया 12 मार्च 2024 को 10:55 में मेरी गाड़ी थाना में, हम गाड़ी एसआई साहब, हम और फाइनेंसर तीनों मिल करके गाड़ी थाना में लगा दिया गया। हम उनके बाद वहाँ से निकल गए आवेदन दे करके। हम बोले सर हम आएंगे, अभी माहौल ऐसा ख़राब हो रहा है, 3 दिन के बाद हम आएंगे, अपना गाड़ी हम अपने छुड़ा करके लेके आके फाइनेंसर के सपोर्ट में हम सपोर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद 14 मार्च 9:43 में जब मेरी जीपीएस ऑन होती है गाड़ी की, थाना से किसी और गाड़ी दे दिया जाता है, जबकि गाड़ी का मालिक हम हैं परवीन चौधरी। यानी मेरा गाड़ी मेरे पास, मेरा ऑनर बुक, परमिट, सब पेपर मेरा है, मेरे पास है ओरिजिनल, जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, हम आपको दिखा सकते हैं। और मेरे साथ जो है बड़ा बाबू, जो साकुन थाना प्रभारी जो हैं, वो मेरे बिना पूछे, मेरे बिना मर्जी के किसी और को गाड़ी सपुर्द कर, कोई इत्तला या ऐसा कुछ नहीं किया, वही सूचना नहीं मिला। तब हम जाकर के 2 बार 3 बार हम गए उनके पास, तो सर बोले 2 दिन 4 दिन रुकिए, कर देंगे। मगर 14 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल को हमने एसपी साहब को आवेदन दिया। एसपी साहब का क्या लगता है आपको कि ये पैसा लेके छोड़ा गया है? हाँ, पैसा लेके छोड़ा गया है। तो जिसको आप गाड़ी दिए उससे परिचय कैसे हुआ आपका? वो किसी यहाँ फिरपैती में एक और गाड़ी बिका हुआ था, उसी के थ्रू हम लोग भी गाड़ी बोले कि भैया आप चलाइए, किस्ती दीजिएगा, उन्हीं के थ्रू परिचय हुआ था। क्या नाम है उनका? सुमित कुमार। हाँ। तो उनको जो गाड़ी दिया पूरा लिखा पढ़ी करने के बाद, तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं आपको आंख में धूल देके उनको पैसा लेके गाड़ी छोड़ दिया गया है।
तो आप एसपी साहब गए थे? हाँ, एसपी साहब के पास गए हैं। एसपी साहब बोले हैं हम जाओ डीएसपी साहब के पास, आप जांच में दे दिए हैं, डीएसपी साहब जांच करेंगे, उनको हो जाएगा काम। अगर ये गाड़ी आपको नहीं दिया गया तो आप कैसे फिर इसको हैंडल करेंगे? फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, दरबार, मुख्यमंत्री दरबार में भी जनता दरबार में जाएंगे अपना। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे मेरी गाड़ी को उपलब्ध कराया जाए सर, कि कब्जे में ले करके मुझे सौंपा जाए और हम अपने फाइनेंसर को जमा कर देंगे, कि हम दो हाथ पकड़ करके उनको कह देंगे कि गाड़ी हम नहीं चला पाएंगे, मैं आपकी संपत्ति को मैं वापस कर रहा हूँ। दबंग है वो लोग दबंग हैं। दबंग है। और उनका एक ऑडियो भी वायरल है, जो मेरे साथ जो गया था प्रियांशु कुमार, उनको मारने का भी धमकी दे रहा है। मतलब पहाड़ पर साकुन में गाड़ी तुम पकड़े हो, तुमको काट देंगे, मुड़की काट के फेंक देंगे, ये सब भी मेरे पास ऑडियो है उनका। मैं आपको सुनाना चाहूँगा तो माध्यम से सुना देता हूँ। नहीं ठीक है, रखिए ना पहले। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर भी है? वो हमको मार भी सकता है। हम साकुन थाना इसीलिए डर के मारे अब नहीं जा रहे हैं, वो मरवा सकता है वो आदमी। सुमित कुमार आपको मरवा भी सकता है। मतलब ये हुआ कि जिनकी संपत्ति है, एक तो उनकी मदद करो, उनको दो, और अपना ऊपर जान के ऊपर रिस्क करो। ये कहाँ का न्याय है? क्या भागलपुर प्रशासन, भागलपुर पुलिस जो है चंद पैसे के लिए ज़िंदगी का सौदा कर लेती है? क्या उनको ज़रा भी एक ये कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।